हेलो बच्चों। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था यस दैट वाज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, वन बाय क्वाड्रेटिक, वन बाय रूट क्वाड्रेटिक एंड ऑल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शंस है एफ और जी, और उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है हमें वो सीखना है आज। इट इज बेसिकली यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में भी यूवी रूल होता था ना, यूवी डैश प्लस वी यू डैश, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी यूवी रूल होता है। लेकिन यहाँ पे यूवी रूल लगाने के लिए सबसे पहले एक और नियम होता है, एक और रूल होता है कि हाँ, हम लोग इनमें से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटी असाइन करेंगे और किसी एक को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड किसे असाइन करना होता है उसके लिए एक नियम होता है। वो नियम मैं बता देता हूँ, दैट इज आइलेट रूल। ठीक है, उसको हम प्यार से आइलेट रूल कहते हैं। आइलेट में आई स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, एल स्टैंड करता है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ए इज फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई इज फॉर एक्सपोनेंशियल। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी असाइन करनी है। प्रायोरिटी क्यों असाइन करनी है, उससे क्या फायदा होगा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रायोरिटी आपको इस ऑर्डर में असाइन करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किन फंक्शंस में लगता है? ये उन फंक्शंस में लगता है, सुनिएगा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उन फंक्शन के इंटीग्रेशन में लगता है जो डिफरेंट नेचर के है ऑल टुगेदर। जैसे कि एक फंक्शन लेट से ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा लॉगरिथमिक, नेचर ही अलग अलग। तो क्या है ना कि इंटीग्रेशन का पुराना तरीका कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम नहीं करता है, कोई भी सब्सटीट्यूशन मेथड अगर काम नहीं करता है बाय चांस, कई बार उसमें भी कर जाता है बट बाय चांस काम नहीं करता है, तो फिर हम लोग यूवी रूल दैट इज बाय पार्ट्स लगाएंगे। प्रायोरिटी असाइन कीजिए आइलेट के हिसाब से। मान लीजिए इनमें से ये वाला फंक्शन जो है और ये वाला फंक्शन, इसमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाएगा और किसी एक को सेकंड मान लिया जाएगा एज पर दिस प्रायोरिटी, जो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, मैं आपको है ना एफ और जी में फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसे फर्स्ट फंक्शन इनटू, अच्छा इसमें प्लीज वो नहीं होता ना यूवी डैश और वी यू डैश जैसा है ना, नहीं नहीं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका जो आंसर आएगा इसका होल इंटीग्रेशन। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार, देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन। अच्छा एक मिनट, इसको अपन इसी सुर में याद रख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो पहली बार में अपन फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, सेकंड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरी बार में अपन फर्स्ट को डिफरेंशिएट और सेकंड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सेकंड तो दोनों बारी में इंटीग्रेट हो रहा है ना, सेकंड फंक्शन दोनों बार में इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा, तो है ना ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है कि सेकंड फंक्शन यूजुअली ऐसा फंक्शन होता है विच इज रिलेटिवली इजियर टू इंटीग्रेट। खैर, आपको जो रूल्स है आइलेट में वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला नियम ये है कि बाय पार्ट्स के जो रूल है वो बता दे रहा हूँ कि आपको आइलेट रूल से प्रायोरिटी असाइन करनी है, सबसे पहला नियम। दूसरा, अगर आइलेट रूल फेल हो जाता है, आइलेट रूल फेल कब होता है? जब दोनों फंक्शन एक ही नेचर के हो, जैसे कि बोथ फंक्शंस आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, जैसे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक या दोनों लॉगरिथमिक या दोनों एक्सपोनेंशियल वॉट, तो उस केस में नंबर टू की असाइनमेंट, नंबर टू असाइन उसे करो जो आसानी से इंटीग्रेट हो सके, जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो पा रहा हो उसको नंबर टू असाइन करना। ठीक है, तो मतलब अगर टाई हो जाए तो आसानी से इंटीग्रेट होने वाले को नंबर टू करना है, क्योंकि नंबर टू फंक्शन ही तो इंटीग्रेट होता है, देखो ना, नंबर टू फंक्शन ही इंटीग्रेट होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड रूल क्या है वो अपन देख लेते हैं। थर्ड रूल है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास अकेला आईटीएफ और लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे आईटीएफ अकेला, लॉग अकेला, तो इस टाइप के फंक्शन को बाय पार्ट से ही सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ लॉग एक्स टू द बेस ई का इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन को कैरी आउट करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करोगे। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो दो फंक्शन होने चाहिए, एफ और जी या वन और टू। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि एक फंक्शन है ना, वन को जबरदस्ती अज्यूम करते फोर्सफुली, और वन को हमेशा 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 टू मानना है। यहाँ पे आपको आइलेट रूल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है।
ऑल्दो आप सोच भी सकते हो, बट मेरी पर्सनल एडवाइस है, जब वन अगर आप अज्यूम करते हैं तो उस केस में आपको आइलेट रूल के बारे में नहीं सोचना है। वन को हमेशा आंख बंद करके टू ही मानना है। ऐसा क्यों? अरे भाई, इसको अगर आप टू मानना चाहते हो तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, टू का ही तो इंटीग्रेशन होता है। और इसका इंटीग्रेशन हमें आ रहा होता तो हम ये सब बकवास क्यों कर रहे होते? इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है ना, तो इसको तो हम टू मानेंगे ही नहीं, क्योंकि टू फंक्शन इंटीग्रेट होता है। ठीक है, ये हो गया अकेला लॉगरिथमिक। और अगर मैं आपको बोलता हूँ अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप इस फंक्शन को वन मानोगे, सॉरी, ये वन को इंट्रोड्यूस करके इसको सेकंड फंक्शन मानोगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ठीक है। और अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बता दिया, अकेला लॉगरिथमिक का भी, इसमें कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो आपको जबरदस्ती वन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और वन को हमेशा बच्चों सेकंड मानना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें आ रहा होता तो हम इतनी मेहनत करते ही क्यों। अच्छा, ये अगर चीजें हमें समझ में आ रही है, ये सब हमें समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही सिंपल सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मैं बताता हूँ बाई पार्ट्स कैसे लगाना होता है। वी हैव कम वेरी फार। आप लोगों ने अगर सिंसियरली मेरे साथ अभी तक लेक्चर नंबर 9 देखा है, अभी आप लेक्चर नंबर 10 देख रहे हो, तो हमने काफी कुछ सीखा है अभी तक, है ना। बट होमवर्क अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। सॉल्व जीएन बर्मन कंप्लीटली। जीएन बर्मन कंप्लीटली सॉल्व करें मेरे साथ साथ अलोंग विथ सेंगेज कैलकुलस। तो सेंगेज कैलकुलस आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, अलोंग विद जीएन बर्मन। बट सेंगेज कैलकुलस में पहले कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और फिर एक्सरसाइज। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस हैं इनमें, एक एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथमिक है। अगर आप आइलेट रूल देखते हो तो आइलेट रूल कहता है कि एल्जेब्रिक और AILA, एल पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आइलेट रूल, हमेशा आइलेट रूल फॉलो ही करना है और फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन के आंसर को आई मान लेते हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिनट सर, क्या किया आपने? आई समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं भाई, इंटीग्रेशन को आई मान लिया ऐसे। ठीक है, प्यार से। तो आई का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखना है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आई इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? ln x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है? एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा? वन बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड फंक्शन था क्या सर? एक्स था ना, तो यहाँ पे एक्स लिखो ना भाई। अच्छा, वन बाय एक्स आ गया पहले का डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू dx। खत्म हो चुका है अपना इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स बाय टू माइनस, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, टू बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। ठीक है, सो आई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स बाय टू माइनस हाफ इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए मुझे? एक्स स्क्वायर बाय टू। ओके, प्लस सी। ओके ग्रेट, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन का आंसर आई मानते हैं और यहाँ पे दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है ना, तो किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड। तो ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ILAT। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आपके पास आई का वैल्यू आ जाएगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो वन आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स dx। अच्छा, सो दिस विल बिकम एक्स
tan x, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ, अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था खैर, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ln ऑफ sec x विद अ मॉडुलस साइन ऑफ कोर्स। तो हमारे पास यहाँ से आई का आंसर आ जाएगा x tan x माइनस ln ऑफ sec x। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई पावर एक्स। ओके, लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों ही अलग नेचर के हैं। तो हम इंटीग्रेशन के आंसर को आई मान लेते हैं, पहले तो नेचर डिसाइड कर लेते हैं। आई एल ए, ए मतलब पहले आ गया एल्जेब्रिक, और ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको हम सेकंड मानेंगे। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, एक्स इंटू, ये हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू ई पावर एक्स अगेन। सो ये बनता है आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ एक्स dx। इसके आंसर को हम लोग आई मान के चलते हैं। अभी फिर से आपको यही समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग नेचर के फंक्शन है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वन और टू, आई एल ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आई का वैल्यू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका भी होल इंटीग्रेशन। सो आई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू एल एन एक्स माइनस, ये आ जाएगा वन बाय एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री अगेन डी एक्स। ओके, सो ये आई का वैल्यू आता है एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस, देखो बेटा ये कटा तो ये एक्स स्क्वायर बना, तो वन बाई थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दूं मैं, एक्स क्यूब बाई थ्री। हाँ सर, क्या फर्क पड़ता है, अभी आपको समझ में तो आ रहा होगा, प्लस सी। ओके, गोइंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, एकदम रुकना नहीं है बेटा, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, बट धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पॉज करो, सॉल्व करो, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। अच्छा, देखो इसमें हमें ना तीन फंक्शन देख पा रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों अलग अलग नेचर के तो नहीं है, इसमें से दो सेम नेचर के। लेकिन आप क्या करो कि नेचर अलग है एटलीस्ट, तो बाई पार्ट्स तो लगाना ही है। तो इस पूरे को आप क्या मान लो, एक पूरा फंक्शन मान लो। ठीक है, और इस पूरे को एक पूरा फंक्शन इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है। और अगर आपको ऐसे यकीन नहीं होता तो बाई पार्ट से कर लो। बाई पार्ट से भी देखोगे तो इस पूरे को अगर आप आई एल ए वाला पहला आ जाएगा और ए एल्जेब्रिक वाला दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेकंड मानेंगे, तो आपके पास फाइनली क्या आने वाला है यहाँ से, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ये हो जाएगा का होल इंटीग्रेशन, है ना, इसका होल इंटीग्रेशन। तो आई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास एक्स। आप क्या करो, ये टेन एक्स को आप टी मानोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। अभी तो आप लोग बहुत होशियार हो चुके होंगे। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, आई रिपीट टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू मतलब क्या हो जाएगा, टेन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू माइनस, ये आ जाएगा वन इंटू, ये भी कितना अभी तो निकाल चुके हैं ना अपन, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। सो आई का वैल्यू आ जाएगा अपने पास एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस हाफ इंटू
ये tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताइए। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर एक्स -1, मतलब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस हाफ, और ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, और माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू 1 का इंटीग्रेशन x अगेन प्लस c। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 x हाफ, ठीक है, सही है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं तो तीन फंक्शन आने पे भी बाय पार्ट्स लगाया जा सकता है, अगर हम दो फंक्शंस को क्लब करके एक नया फंक्शन बना ले। तो इस बार हमने इसको पूरे को एक नया फंक्शन बना लिया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपको खुद से ट्राई ट्राई करना है पॉज करके। सो ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालो और इसके इंटीग्रेशन के आंसर को हम लोग आई मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी क्लियरली आइलेट रूल लगेगा, और ई लास्ट में आता है आइलेट में, तो ये तो सेकंड ही होना है और ये फर्स्ट होना है। अच्छा, अरे आइलेट लगा लो, वही चीज है। अब आई का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो, ई पावर एक्स, है ना, क्या अभी अब अपन धीरे धीरे बड़े हो रहे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, कॉस एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन खुद ई पावर एक्स प्लस, बस इतना हो गया। ओ माय गॉड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई का वैल्यू आ रहा है ई पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस सम अदर इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहा है, दिस होल इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ I1, बोल देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए I1 कह देता हूँ, और इस इक्वेशन को हम लोग कुछ कह देंगे, लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। 1 के नीचे थोड़ी जगह छोड़ते क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें दोबारा। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ I1। I1 इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, ये है ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। यार ये I1 इंटीग्रेशन एक्चुअली ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको आप और सॉल्व करोगे तो ही आंसर पता चलेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो I1 इज अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। देखो ना, इसमें फिर से आपको ILATE आइलेट रूल फिर से लगाना है। और अगर आप यहाँ पे आइलेट रूल फिर से लगाने जाओगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, करो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, देखो माइनस माइनस कर दिया मैंने, प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स डीएक्स। अगर आपको ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो खुद से पूरा करके देख लो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा, I1 का वैल्यू, और I1 का वैल्यू क्या आ रहा है, I1 का वैल्यू आ रहा है ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, ओ माई गॉड व्हाट इज दिस, ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया दोबारा से। ये क्या है, जो सवाल था अपना, और सवाल को अपन ने क्या आई कहा था क्या, ओके सो दिस इज आई, तो I1 इज नथिंग बट ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस आई। ओके, एंड जस्ट पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 यार, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो ऐसे। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप डालोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, वो भी देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको आ जाएगा यहाँ पे आई का वैल्यू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस I1 कितना आ गया अपने पास, ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आई, और ये माइनस आई को इस तरफ ले लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबसे एंड में लगाया करो, सबसे एंड में। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 2 पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये अपना आंसर है, लेकिन इसमें 2 से डिवाइड कर दो। सो 2 से डिवाइड कर दो ऐसे, और जब हमारा पूरा आंसर आ जाए तो उसमें प्लस सी कर दो। ठीक है, एकदम एंड वाले स्टेप में आपको प्लस सी करना है। और उसी तरीके से आप ये भी ट्राई करना, ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, गिव इट अ ट्राई, ये एकदम उसी का जुड़वा भाई है। इसको भी आप आय मान के प्रोसीड करना, इसमें भी दो लेवल में बाय पार्ट्स होगा। तो हमने क्या सीखा कि कई बार बाय पार्ट्स दो लेवल में होता है, पहले लेवल में नहीं सॉल्व हो पाता है तो दूसरे लेवल में सॉल्व करना पड़ता है। अगले पेज में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम ln x और tan इनवर्स x दोनों सॉल्व करेंगे। ये अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे सॉल्व होता है, इसमें आपको जबरदस्ती 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और 1 को हमेशा सेकंड मानना है। ठीक है, और ln x को फर्स्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 जो है दैट इज बेसिकली इजीली इंटीग्रेबल, तो आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आप उसी तरीके से प्रोसीड करते हो।
तो ये आ जाएगा आपके पास आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब एल एन एक्स को छोड़ दिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब वन डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। अच्छा, तो ये क्या मिलेगा आपको, वन इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना आ जाएगा, वन बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना आ जाएगा, एक्स। बेटा ध्यान रखो प्लीज, फोकस। वन बाय एक्स इंटू एक्स, और ये डी एक्स, ये कटा वन बचा, वन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो एक्स अगली लाइन में। ये सर लिख देते, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, इसे बेटा अपन याद कर लेंगे। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, टू बी रिमेम्बर्ड। क्या होता है एल एन एक्स का इंटीग्रेशन, आज के बाद याद रखना है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। क्या होता है फिर से बोलो, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। याद मत रखो यार, पागल हो क्या, आपका ब्रेन याद रख लेगा, प्लस सी तो होता ही होता है, हर जगह होता है। तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ओके, अच्छा, अब ये देखते हैं अपन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स के केस में आपको क्या करना है, फिर से वही चीज, फिर से वही चीज देखिए। तो यहाँ पे आपको है ना क्या करना है कि वन को खुद से इंट्रोड्यूस करना है, और वन को नंबर टू का फंक्शन मानेंगे, और ये वाला नंबर वन का फंक्शन आ जाएगा। ओके, सो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अकेला आईटीएफ हमेशा ऐसे ही सॉल्व होता है ना, आई होप यू नो दैट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विच इज वन ओनली, और इसका फिर अंत में इंटीग्रेशन हम करेंगे फिर। और ओके, सो आपको आई मिल जाएगा यहाँ से एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हो गया सॉल्व। ये कैसे सॉल्व होगा, ऊपर बस टू की आवश्यकता है, और क्यों है ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो, क्योंकि मैं नीचे वाले को टी मानने वाला हूँ। ठीक है, तो आई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ। ये इसको टी मानेंगे तो ऊपर पूरा डी टी, है ना। आप लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एट बिगिनर्स लेवल, इवन इफ एट दिस पॉइंट तो भी कोई दिक्कत नहीं। टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर डी टी और नीचे टी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी क्या होता है, एल एन ऑफ टी। ठीक है, सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ इंटू एल एन ऑफ टी प्लस सी। क्या ये हमें, अच्छा एल एन ऑफ टी मतलब एल एन ऑफ डिनोमिनेटर, टी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या हमें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखने के टेन इनवर्स का, नहीं भाई पागल थोड़ी है, इतना काफी है। ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अभी इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे, तो लेक्चर नंबर 11 में आएगा ये कंटिन्यू होके। ओके, देखते हैं लेक्चर नंबर 11 में क्या करते हैं अपन, बट पहले अकेला आईटीएफ, ओ माय गॉड सर, अकेला आईटीएफ है अगर, तो इसमें अपन वन को अकेला करेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास सेकंड, और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब वन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन का होल इंटीग्रेशन। तो आई का वैल्यू मिलेगा आपको एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दिखा आपको यहाँ पे एक्स हो गया, और ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, और इसका आंसर आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे अपन एक्स लिख देंगे। ओके, अब बताइए अब क्या करना चाहिए आपको, ये नीचे वाले को टी स्क्वायर मानेंगे तो ऊपर वाला डी टी में हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानेंगे, तो माइनस ऑफ टू एक्स डी एक्स इट विल बी इक्वल टू टू टी डी टी। ओके, ये टू से टू काट दो, तो एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डी टी।
माइनस ऑफ टी डी टी। तो आई का वैल्यू आ जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है माइनस टी डी टी ना, तो माइनस माइनस प्लस टी डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का अंडर रूट। टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, टी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा टी इटसेल्फ। ओके, क्या बात कर रहे हो, टी से टी कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली आंसर यहाँ से आई का कितना आ जाएगा, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी क्या है, टी यहाँ पे देखो ना क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 - x² प्लस सी। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 देखिए, लेक्चर नंबर 10 के बाद मैं आपको जीएन बर्मन का होमवर्क देता हूँ, और अगर आप चाहे तो पहले भी कर सकते हो, लेकिन लेक्चर नंबर 10 अभी बस आ ही रहा है ना, तो आप तुरंत देख लो, और वहां से अपन कंटिन्यू करेंगे, और फिर लेक्चर नंबर 10 में जितने भी अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन है मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो सारे ही क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस देखने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क पूरा प्लीज, है ना। सो जीएन बर्मन के आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, और कौन कौन से दूंगा आपको मैं बता भी देता हूँ, उसमें है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन करने, तो बाय पार्ट्स के क्वेश्चन आप करोगे अगर, तो सबसे पहले, हाँ, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आप ये वाले क्वेश्चन कर लो। कहाँ गया यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ, 1832, 1832 से लेकर 1846। ओके, इतना कर लो, दैट्स इट। तो बाकी का अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।